दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानती हैं कुछ दिनों से अकबरुद्दीन अवैसी काफ़ी सुर्खियों में रहे। लेकिन अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जैसे ही जो तो अपना काम शुरू किया उसी तरह से कांग्रेस को सीधा सीधा आईना बता दिया है। गवर्नर के अभिभाषण के वक्त जो है तो असदुद्दीन अवैसी साहब के भाई अकबरुद्दीन अवैसी साहब पूरी तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब की शैली में नज़र आए। दोस्तों मैं आपको बता दूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी अभी तेलंगाना के अंदर नवेली कांग्रेस सरकार बनी है रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में। कुछ दिनों पहले असदुद्दीन अवैसी साहब के भाई अकबरुद्दीन अवैसी साहब यानी कि रियल मियाँ भाई जिसको हम कह सकते हैं, वो सीधी तौर पर जो है तो उनके साथ घूमते फिरते नज़र आ रहे थे। तो सीधी सीधी तौर पे ये लग रहा था कि असदुद्दीन अवैसी साहब के भाई अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से एआईएमआईएम का रवैया कांग्रेस के लिए सॉफ्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं रहा। जिस तरह से वो बीआरएस और तमाम तर पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे, उसी तरह से उन्होंने जैसे ही गवर्नर के अभिभाषण के ऊपर अपना भाषण शुरू किया उसमें कई ऐसे पॉइंट उन्होंने खोल कर निकाल डाले जिसको लेकर जो है तो रेवंत रेड्डी सोच भी नहीं सकते कि इस तरह का काम हो सकता है। अकबरुद्दीन अवैसी वर्सेस जो है तो कांग्रेस पार्टी के रेवंत रेड्डी सीएम, उनके बीच में जो है तो काफ़ी अच्छा चकल्लस देखने को मिला। इसी ज़िम्मन में मैं आपको बता दूं कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने चंद तीखे सवालात भी कर दिए और चंद तीखे सवालात के जवाब भी उन्होंने मांग लिए। उसी दौरान जो है तो स्पीकर साहब काफ़ी चिंतित भी दिखाई दिए और जो है तो मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने रेवंत रेड्डी के जो तो चेहरे का कलर पूरी तरह से ऑफ हो गया। दोस्तों हम बात करेंगे जो असदुद्दीन अवैसी साहब के भाई अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जिस तरह से कहा है उसके बारे में, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा वक्फ ज़मीन और अलायर का मतलब एक साथ रहने, वो एक साथ है गठबंधन में है या नहीं, उसके ऊपर खुलकर बात कर दी। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप और स्कॉलरशिप के ऊपर बात, मेट्रो ट्रेन के ऊपर बात, ओल्ड सिटी की डेवलपमेंट की बात, साथ ही साथ जो है तो जिस तरह का वादा करके कांग्रेस गवर्नमेंट जो है तो यहाँ पर सत्ता में आई है 12% रिजर्वेशन की बात। ये चीज़ें जो है तो असदुद्दीन अवैसी साहब के भाई अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने सीधी तौर पर जो है तो डिमांड करते हुए कहा कि तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो है तो क्या आप जो है तो रहनुमाई करेंगे हमारी या नहीं। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी जो है तो गवर्नर के अभिभाषण के साथ ये बात भी कही थी जो काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब के तर्ज पर ही अकबरुद्दीन अवैसी साहब सोच समझकर भाषण देते नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने वक्फ आर्जियात के ऊपर जो बात कही है, जिस तरह से जो मैनिफेस्टो के अंदर जो तो तेलंगाना के अंदर कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए वादे किए हैं, क्या उस तरह से ये वादे वो पूरा कर पाएंगी या नहीं, इसके ऊपर एक बड़ा सिंबल सवालिया निशान खड़े करते हुए अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने रेवंत रेड्डी यानी कांग्रेस के गवर्नमेंट के से पूछा स्पीकर के थ्रू। उसके बाद जो है तो सदन में काफ़ी ज़ोरदार हंगामा नज़र आया और हंगामे के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो है तो टेबल पीटने की आवाज़ें भी नज़र आ रही थी। फिर दूसरी बात, जैसा कि आप जानती है कि कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो है तो सबसे बड़ी बात ये चल रही थी कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस और एआईएमआईएम अलायंस है या नहीं। उसमें उन्होंने दो टूक लहजे के अंदर जिस तरह से जो है तो मैं आपको बता दूं कि बार बार जो है तो कांग्रेस पार्टी ये बात कहती है कि बीजेपी बीआरएस और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की साथ है, तो उसके ऊपर जो है तो उन्होंने खुलकर ये बात कही कि नहीं, हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं। कांग्रेस के सामने हम एक विपक्ष की सही तरह से भूमिका निभाएंगे। अगर कांग्रेस कुछ गलत करती है तो उसके ऊपर हम सवाल ज़रूर उठाएंगे और कांग्रेस अगर कुछ अच्छा करती है तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, जिस तरह से हम बीआरएस के दौर में किया करते थे। बीआरएस का और हमारा जो है तो जिस तरह से जो ताल्लुक़ था उसी तरह का ताल्लुक़ रहेगा और एक गुड गवर्नेंस के साथ साथ गुड अपोजिशन की भी कंडीशन में हम यहाँ रहेंगे। तो इस तरह से जो है तो कांग्रेस के ऊपर जो है तो ये बात उन्होंने कही थी। स्पीकर के लिए ये तो काफ़ी चिंता का विषय ये बना रहा। दूसरी तरफ स्कॉलरशिप का मामला जो है तो असदुद्दीन अवैसी साहब के भाई
अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जो असम्बली के अंदर खास करके माइनॉरिटी के लिए वो खास करके लड़ते हुए नज़र आते हैं। इस बार भी जो है तो असम्बली के अंदर उन्होंने जो तो जब गवर्नर के अभिभाषण के ऊपर जो बात कही उसमें माइनॉरिटी के स्कॉलरशिप के बारे में खास करके बात जो है तो उन्होंने कही। फिर मैं आपको बता दूं ओल्ड सिटी डेवलपमेंट की बात जो लगातार चल रही है, क्योंकि आप जानती है कि ओल्ड सिटी के अंदर उतना डेवलपमेंट जो है तो बीआरएस भी नहीं कर पाई है और अब जो है तो कांग्रेस पार्टी की बारी है। जब से तेलंगाना बना है तब से हम ये बात कर रहे हैं। मेट्रो ट्रेन की बात जो है तो असदुद्दीन अवैसी साहब के भाई अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने लगातार जो है तो उठा रहे हैं और इस बार भी जो है तो उन्होंने उठाया है। दूसरी तरफ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात जो है तो बीआरएस भी करती थी, उस वक्त भी जो है तो असदुद्दीन अवैसी और दूसरे अकबरुद्दीन अवैसी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कायदीन बार बार जो है तो बीआरएस से इसके ऊपर सवाल करते रहे और अब जो है तो यही सवाल उन्होंने जो है तो रेवंत रेड्डी के सामने ये खड़ा किया है कि आप लोग किस तरह से मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देंगे और जल्द से जल्द इसकी जो है तो सूबे के अंदर यानी कि तेलंगाना के अंदर इसकी बेहाली हो, यानी कि उसको लागू किया जाए। और सबसे और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जानती हैं कि तेलंगाना के अंदर बीआरएस और कांग्रेस ये दोनों बड़ी पार्टियां बनकर उभरी है। एक तरफ जो है तो मैं बता दूं कि एआईएमआईएम है और भारतीय जनता पार्टी है जो 8 और 7 के साथ जो तो आंकड़े में मौजूद हैं। लेकिन अकबरुद्दीन अवैसी साहब का सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल जो तो मौजूदा बीआरएस से भी और कांग्रेस पार्टी से भी ये तो इस अभिभाषण के दौरान ये रहा कि मुसलमानों ने पूरी जी जान से बीआरएस पार्टी को भी जिताया, लेकिन एक बीआरएस पार्टी अपने दम पर जो तो मैं आपको बता दूं कि एक मुस्लिम एमएलए को पब्लिक से निकालने में वो कामयाब नहीं रही है। दूसरी तरफ यही सवाल जो है तो मैं आपको बता दूं उन्होंने मौजूदा गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी से भी यही कहा कि आप एक मुस्लिम प्रत्याशी को चुनकर लाने में कामयाब नहीं हुए हैं। जबकि अगर बात की जाए तेलंगाना के अंदर जितनी भी मुस्लिम आबादी थी जहां पर एआईएमआईएम नहीं खड़ी थी वहां पर पूरी तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां नहीं खड़ी थी वहां पर कांग्रेस को जो है तो मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया और बीआरएस को भी वोट दिया है। इसके बावजूद दोनों ही पार्टियां यहाँ पर ये चीज़ें करने में नाकाम रही है, असफल रही है। इसी तरह से जो सॉफ्ट जो तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब का इतने दिनों से चेहरा लहजा नज़र आ रहा था, उन्होंने पूरी तरह से ये बात साफ जाहिर कर दी कि वो सॉफ्ट नहीं है। अकबर अवैसी जिस तरह से बीआरएस की गवर्नमेंट में रहते या बीआरएस के साथ रहते हुए उनकी जो तो स्कीमों की भी आलोचना करते थे, अप्रिशिएट भी करते थे, उसी तरह का वो इस बार भी करने वाले हैं।